हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से बजरंग क्लासेज की तरफ से उपस्थित हुआ और आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि एवं बट्टा। आप जानते हैं बेटा एक दिवसीय एग्जाम में लाभ हानि बट्टे से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए हम जो बड़े बड़े सवाल हैं उसको ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे छोटे छोटे उत्तर में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ट्रिक क्या है। यदि ध्यान दीजिएगा, सब सवाल ट्रिक के माध्यम से रहेंगे भैया, सब सिंपल ट्रिक में रहेंगे। यदि किसी वस्तु को ए रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बी रुपये में बेचने पर उठाई हानि का n गुना है। यदि किसी वस्तु को ए रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे बी रुपये में बेचने पर उठाई हानि का n गुना है, तो हानि कितना हुई। यहाँ पे ट्रिक आपका रहेगा a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आपका सामने देख रहे हैं ना, a माइनस बी अपान n प्लस 1। जैसे चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। यदि किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर, कितने बेचा गया 70 रुपये, एक जगह आप 70 रखना है। बेचने पर प्राप्त लाभ, उसे जो प्राप्त लाभ हुआ है 50 रुपये में बेचने पर उठाई हानि का 4 गुना है। 50 रुपये में बेचने पर मतलब एक जगह पे आपको 70 रखना है, बी की जगह पे आपको 50 रखना है और n की जगह पे 4 रखना है। तो चलिए ट्रिक आते हैं, देखते हैं। तो a आपका 70 माइनस 50 बट्टे n का मान 4 प्लस 1, 70 में से 50 गया 20 बट्टे 5, आपका 4 रुपये हानि हुई। कितना सिंपल सवाल था कि 4 रुपये की आपको क्या हुई, हानि। अगला ट्रिक नंबर 2 देखते हैं क्या है। सब सवाल एकदम सिंपल ट्रिक में बेटा। ट्रिक नंबर 2, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y प्रतिशत का लाभ हो तो z प्रतिशत लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब अगर किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y प्रतिशत का लाभ होता है तो अगर आपको z प्रतिशत लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसका ट्रिक है 100 प्लस जेड बटे 100 प्लस वाई इंटू एक्स। चलिए आप सवाल देखते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर, याद रखिएगा बेटा, वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है और आपको 10% लाभ चाहिए, तो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस 10, मतलब आपका ये जितना आपको लाभ चाहिए 100 प्लस 10 बटे 100 प्लस 5 इंटू आपका 20 हो जाएगा। इंटू आपका कितना हो जाएगा 20। तो आप हल करेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे 105 गुणे आपका 20, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 20.95। अगला सवाल देखते हैं, ट्रिक नंबर 3। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y प्रतिशत की हानि होती है, z प्रतिशत लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए, अगर बेटा लाभ में बेचना है और लाभ में बेचना, तभी भी एक बार लाभ हो रहा है दोबारा लाभ में बेचना है तो दोनों जगह प्लस रहेगा। लेकिन एक बार अगर आपको हानि हो रही है दोबारा लाभ चाहिए तो ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखेंगे जैसे ट्रिक में देखिए 100 प्लस जेड बटे 100 माइनस वाई इंटू एक्स। यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, अगर आपने वस्तु को 80 रुपये में बेचा 5% की हानि होती है तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 प्लस 6 बट्टे 100 माइनस 5 इंटू आपका 80 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 100 में 6 जोड़ोगे 106 और 100 में से 5 गया 95 गुणे 80, तो सॉल्व करेंगे 89.26 रुपये। तो अगर आपको 6% लाभ में बेचना है तो आपको 89.26 रुपये में बेचना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है। ट्रिक नंबर 4, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपये में बेचने पर हानि होती है। कितना सरल सवाल है, मतलब कितना सिंपल ट्रिक। अगर आप इसको एग्जाम में बगैर ट्रिक लगाएंगे लगभग आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, और इस टॉपिक से आप देखिए 1 सेकंड में नहीं लग रहा है। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो क्रय मूल्य आपको क्या निकालना है। क्रय मूल्य मतलब आपको खरीदने वाला मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 100 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 100 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 900 प्लस 100 बटे 2, तो 900 में आप 100 जोड़ देंगे तो 1000 बटे 2 हो जाएगा, तो आपका 500 रुपये आपका आंसर हुआ। तो देखिए आपको आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी एक दिवसीय एग्जाम है तो उसमें लाभ हानि बट्टा के सवाल जरूर आएंगे, और जितने सवाल होते हैं लाभ हानि बट्टा के सब बड़े बड़े लगते हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी सवाल केवल 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।